ओए होए। क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं लगता मेरा निशाना इसकी गंजी खोपड़ी पे? ये क्या कसूर है मेरा? है क्या कसूर है बता? ओए हम दोनों ने एक ही मां के पेट से जन्म लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया और मैं इसके सामने शर्म के मारे जमीन में गड़ता गया। आज इसके पास 4 बंगले हैं और मैं अपनी टूटी फूटी बंद मिल में चोरों की तरह आशियाना बनाए बैठा हूं। और रख दे यार, बात करते बीच में। हम सगे भाई होने के बावजूद सिवाय गंजेपन के हम दोनों में कुछ भी मिलता नहीं है, लेकिन अब मैं इसकी सारी मिलों को ताला लगा के रहूंगा। बोलो मेरे पट्टो, की प्लान है? अपन एक प्लान सोचेला बॉस। अपन अपनी साइकिल पे बॉम्ब रख के मल्होत्रा की गाड़ी से टकरा जाएगा। साला मल्होत्रा ही खलास, फिर ताले का क्या जरूरत है बॉस? वो चुप कर यार, जब देखो बम बम करता रहता है। ओए मुझे अपने दुश्मन को जान से नहीं मारना, उसको बर्बाद करना है, ताकि जब मैं तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ूं तो वो मेरे को देख के जले। हाँ बली? हाँ जी। तेरी की स्कीम है? बॉस असी वाहिगुरु जी का नाम लेके सीधा मल्होत्रा जी दे घर जाएंगे, हाथ जोड़ के अरदास करेंगे, भाईचारे का वास्ता देंगे, उन्हें समझाएंगे थोड़ा बड़ा वीर है, जो जायदाद में इनका हिस्सा बनता है दे दो, वो जरूर दे देंगे जी। बल्ली, कोई तू दुश्मन के घर जा रहा है या गुरुद्वारे जा रहा है? उल्लू दा पट्टा है तू, भाईचारा। बल्ली ठीक कह रहा है बॉस। मल्होत्रा को चारा भाई बन के ही डाला जा सकता है। वो तू है कौन? MR पॉपलेट, आपका नया शागिर्द, जो अब तक पूरी 13 कंपनियों को ताला लगवा चुका है। और अगर आप चाहें तो आपके सीने पे लटका ये ताला मल्होत्रा के मेन गेट पे लगवा सकता है। पर तू ये सब कुछ मेरे लिए करेगा क्यों? आपके लिए नहीं बॉस, पैसे के लिए। पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं बॉस, है नहीं तो आ जाएंगे। सीधी सी बात है बॉस, आपके भाई की कंपनी बंद हो जाएगी तो आपकी कंपनी खुल जाएगी, आपकी कंपनी खुल जाएगी तो आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, जो मैं हूं। खूब निभेगी जब मिल बैठेंगे कमीने तो। लेकिन तू मेरे भाई की कंपनी बंद करवाएगा कैसे? उसके दफ्तर में घुसकर। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। दिल पे वार करने के लिए दिल के करीब रहना बहुत जरूरी होता है बॉस। कल से मैं इस मल्होत्रा के आस्तीन में छिपकर धीरे धीरे उसे टंक मारूंगा, टंक। मैं इसकी कंपनी का दिवाला निकाल दूंगा और आप आहिस्ता से आके उस पर अपना ताला डाल देना। सिंपल। क्या करूं तेरा, मैं क्या करूं पैम्पलेट? और तू तो कहता था कि कस्टम वाले उनकी चरस पकड़ के कंपनी को ताला लगा देंगे, तो फिर उनका सारा माल जहाज से सही सलामत कैसे पार हो गया? बॉस, इस सारी मुसीबत की जड़ मल्होत्रा का सिक्योरिटी ऑफिसर ईमानदार मुनीर है। यस बॉस, मुझे क्या पता था कस्टम वाले उसकी ईमानदारी पे इतना भरोसा करते हैं कि उसके सिग्नेचर देखकर बिना चेक किए माल को भेज देंगे। अब ये साला मुनीर कहां से पैदा हो गया है? वो तू तो कहता था कि तूने उसके सारे ईमानदार अफसरों को निकाल के परे फेंक दिया है और सारे बेईमानों को भर्ती कर दिया है, लेकिन ये साला मुनीर हमको कब तक परेशान करता रहेगा यार? करता रहेगा नहीं बॉस, अब तक करता रहा है, लेकिन अब मैं इसका ऐसा इंतजाम करूंगा कि ना रहेगा मुनीर, ना बचेगी ईमानदारी की बांसुरी। हेलो, मल्होत्रा साहब हैं? मैं उनकी शुभचिंतक। फ्लॉप 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 फ्लॉप। ओए तू भी फ्लॉप थे, तेरी प्लानिंग भी फ्लॉप। अभी तक तो तू मेरे दुश्मन का बाल भी बाका नहीं कर पाया और ऊपर से उस अमेरिकन को ले आया। ओए पंफलेट, ओए तू देखना ये अमेरिकन एक दिन हमारी ऐसी तैसी करके हमसे जेल की चक्की पिसवाएगा, चक्की। जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है बॉस, आप चिंता मत करो। इस वक्त वो अमेरिकन पपलू मोहब्बत करने में लगा है, हम उसके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। जंग छेड़ देंगे?
और ये जो अमेरिकन होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। सारा काम कंप्यूटर पे करते हैं। इनके पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, अकल है। हमारे पास क्या है वैगन? हमारे पास हिंदुस्तानी घास फूस है बॉस। उस अमेरिकन का देसी तोड़ इन जड़ी बूटियों में है। देखना बॉस, वो इन जड़ी बूटियों को सूंघकर सफेद खरगोश की तरह देर तक सोता रहेगा और आपका ये कछुआ इस रेस में बहुत आगे निकल जाएगा बॉस। शाबाश। मर गया। बच गया बच गया। अबे ओ धूल के फूल। इससे मत घुर भाई, करंट लगता है। वो क्या कि मैं अपनी गाड़ी का ब्रेक चेक कर रहा था। हाँ कर लिया। फर्स्ट क्लास है, थर्ड क्लास होता ना तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तू तो मर जाता, एकदम चपटा हो जाता। सब ठीक है ना? कोई डिपार्टमेंट हिलेला तो नहीं है ना? ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ, और अगर और किसी दिन गाड़ी के नीचे आने का मन किया ना तो अपुन को जरूर याद करना। I'll be there. गॉड ब्लेस यू सन, बाय। अरे तू तो गाड़ी वाला है। अच्छा पीछे यार, कहां से मारा? अरे यार, तू तो बात बात पे बुरा मान जाता है। लगता है तू बंबई में नया है। देहरादून या मसूरी से, राइट? रॉन्ग, नैनीताल से। अरे एक ही तो बात है, पहाड़ी है ना। और तू यहाँ फिल्म स्टार बनने आया, राइट? रॉन्ग, नौकरी करने। और तुझे नौकरी मिली नहीं, जेब में पैसे खत्म और गाड़ी में पेट्रोल खत्म, राइट? रॉन्ग, जेब में 600 रुपए 40 पैसे हैं और गाड़ी में आधा टैंक पेट्रोल है। ये है बंबई मेरी जान। यहाँ का हवा लगते ही गाड़ी का पेट्रोल सूख जाता और जेब का माल छूमंतर हो जाता है। वैसे शक्ल से तुम बहुत नेक लगते हो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। एक मिनट, एक शायरी सुन ले यार, एक शेर सुन ले। आदमी मैं भी हूँ, आदमी तू भी है, वैसे हर आदमी आदमी है, मगर आदमी क्या है? बेकार है, क्योंकि आदमी नहीं आदमी के लिए है। समझ में नहीं आया ना? वैसे जरा डीप गहरा शेर है। इसका निचोड़ यह है कि मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। हाँ हाँ सुन दोस्त, तू मेरी गाड़ी का पीछा कर, मैं जरा बंबई में तेरी मेहमान नवाजी करता हूँ, राइट? आइसक्रीम खाएगा? नहीं। अरे खाना यार, ये 2 बटर स्कॉच फर्स्ट क्लास। ये वो क्या है ना दोस्त, अपन के अंदर एक ही वीकनेस है, अपन से दूसरों की भूख बर्दाश्त नहीं। वो क्या है ना, मुझे तो लगता है अपन ने ये सारी दौलत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाई है। सब है 4 दिन की चांदनी, ये रियासतें ये वजारतें, मुझे उस फकीर की शान दे कि जमाना जिसकी मिसाल दे। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। अरे खाना यार, भूखे पेट पे शायरी भी समझ में नहीं आएगी। खा 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 ले। जानता है ये सब मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि जब मैं छोटा सा था ना, मेरी माँ ने मुझे भूखा प्यासा उठाकर कचरे के डब्बे के पास फेंक दिया। वो तो एक नेक इंसान था जिसने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पान खाएगा? नहीं 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 नहीं, खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। ये पान तुझे तेरे लिए नहीं, मेरे लिए खाना पड़ेगा। तुझे खिलाने के बिना मुझे नींद नहीं आएगी। मैं आता हूँ अभी। अभी आया, पान लाया, अभी लाया, अभी आया। कितने नेक इंसान है बंबई में। मेरी गाड़ी, मेरी चाबी नहीं। ओ माय गॉड, मेरी चाबी! अरे मेरी चाबी, मेरी चाबी! मर गया। नहीं, ये देखो, यही है मेरे सपनों की रानी इंस्पेक्टर साहब। ये मेरी रानी को देखो किसने चुरा लिया था साहब। जिसने चुराया ना उसको आप छोड़ना नहीं, उसको जेल भेज देना, उसको काला पानी भेज देना साहब। मैं? आपने इस गाड़ी के आजू बाजू किसी को फड़कते हुए देखा है? मैंने नहीं देखा। अरे मैं क्यों देखूं? अरे इधर आइए आप। नहीं नहीं। अरे सुनिए, इधर आइए। यू अरे मर गया। सॉरी मैडम, सॉरी सर। अरे कहाँ फंस गया?